Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This is next video in the series of previous year questions, UGC NET English Literature. Let's see the first question of today. Match the author with the story. तो यहाँ पे author को उनकी story से match करना है. किस author ने कौन सा work write किया है? Right option is option 3. एक का 1 हो जाएगा एडगर एलन पो. एडगर एलन पो. तो इन्होंने जो लिखा है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उसर. फिर है बी का 4. E.M. फॉस्टर ने क्या लिखा है द सेलेस्टियल ओमनिबस. देन कैथरीन मैनफील्ड्स ने लिखा है द गार्डन पार्टी. सलमान रुश्दी का है द प्रॉफिट्स हेयर. लेट्स सी अ लिटिल बिट डिटेल अबाउट देम. एडगर एलन पो ये अमेरिकन राइटर, पोएट, एडिटर एंड लिटरेरी क्रिटिक है. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज पोएट्री एंड शॉर्ट स्टोरीज, पर्टिकुलरली हिज टेल्स ऑफ मिस्ट्री एंड द मेकाबर. एलन जो हैं वो अपने शॉर्ट स्टोरी और पोएट्री के लिए बहुत फेमस है. इनकी शॉर्ट स्टोरीज में टेल, मिस्ट्री और मेकाबर मीन्स हॉरर वाली है. ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द सेंटर फिगर ऑफ रोमांटिसिज्म इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑफ अमेरिकन लिटरेचर. यूनाइटेड स्टेट में रोमांटिसिज्म के ये सेंटर फिगर रहे हैं और साथ ही अमेरिकन लिटरेचर के भी. इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है यहाँ पे. लेट्स सी द ब्लैक कैट, द टेल हार्ट, द कास्क ऑफ अमंटिलाडो, द रेवन, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उसर, द मास्क ऑफ द रेड डेथ, एलिजा ग्रेव्स. द हाउस ऑफ द उसर जो इनका वर्क है 1839 में आया था. जेनर इसकी है हॉरर और गोथिक. हॉरर गोथिक नावल में क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ें होती हैं, मर्डर वगैरह यही सब चीज़ होता है हॉरर गोथिक नावल में. एंड इन शॉर्ट स्टोरीज नेक्स्ट इज E.M. फॉस्टर, एन इंग्लिश फिक्शन राइटर, एसिस्ट एंड लिबर्टीज. मेनी ऑफ हिज नॉवेल्स एग्जामिन क्लास डिफरेंस एंड हाइपोक्रेसी. फॉस्टर इंग्लिश फिक्शन राइटर, एसिस्ट और लिबर्टिस्ट हैं. इनके जो नॉवेल्स हैं मैक्सिमम वो क्लास डिफरेंस और हाइपोक्रेसी को एग्जामिन करता है. इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है अ रूम विथ अ व्यू, होवार्ड्स एंड, अ पैसेज टू इंडिया विच इज़ वेरी फेमस, द मशीन स्टॉप्स, द सेलेस्टियल ओमनिबस, द अदर बोट, द इटर्नल मोमेंट. कैथरीन मैनफील्ड, न्यूजीलैंड राइटर, एसिस्ट एंड जर्नलिस्ट, वाइडली कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड इम्पोर्टेंट ऑथर्स ऑफ द मॉडर्निस्ट मूवमेंट. न्यूजीलैंड की ये हैं. मॉडर्निस्ट मूवमेंट की ये इंपॉर्टेंट ऑथर हैं. इनके वर्क्स द गार्डन पार्टी 1922 का वर्क है, मिस ब्रेल, द डॉल्स हाउस, ब्लेस द फ्लाई, अ कप ऑफ टी, प्रिल्यूड एट द बे. सलमान रुश्दी, ही इज़ वेल नोन ब्रिटिश अमेरिकन नॉवेलिस्ट एंड एसिस्ट ऑफ इंडियन डिसेंट. His work combining magical realism with historical fiction is primarily concerned with the many connections, disruptions and migrations between Eastern and Western civilization. तो इनके जो वर्क्स हैं वो मैजिकल रियलिज्म और हिस्टोरिकल फिक्शन से भरा हुआ है. स्पेशली ये कुछ ऐसे कनेक्शंस को प्रेजेंट करते हैं, डिसरप्शन को भी, माइग्रेशंस को भी, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बीच में एक तरह का माइग्रेशन होता है तो उसको भी रिप्रेजेंट करता है. वर्क द सैटनिक वर्सेस मिडनाइट चिल्ड्रेन जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है, इमेजिनरी होमलैंड्स, द गोल्डन हाउस, द मूर्स लास्ट साई, ईस्ट वेस्ट, फ्यूरी, द प्रॉफिट्स हेयर 1981 का वर्क है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हु अमंग द फॉलोइंग थियरिस्ट बिलीव्स दैट द प्रोलिफरेशन ऑफ टेलीविजन इमेजेस इज प्रोड्यूसिंग अ कल्चरल कंडीशन एकिंग टू हिस्टोरिकल एमनेजिया. इन राइटर में से एक राइटर हैं, थियरिस्ट है, जो मानते हैं कि टेलीविज़न की वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे बीते हुए पास्ट हैं और हमारे कल्चर रिवाइव हो रहे हैं. तो विच इज़ दैट थियरिस्ट? ऑप्शन इज फ्रेडरिक जैमसन. तो फ्रेडरिक जैमसन मानते हैं कि कहीं ना कहीं टेलीविज़न का कंट्रीब्यूशन एक कल्चर और हिस्ट्री को रिवाइव करने में. एमनीजिया इज़ अ काइंड ऑफ फॉरगेटफुलनेस, जस्ट लाइक हेयर, बीते हुए कल को भूल जाना, मतलब अपने इतिहास को भूल जाना. फ्रेडरिक जैमसन, अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक, फिलोसोफर एंड मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थियरिस्ट. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज एनालिसिस ऑफ कंटेम्प्रेरी कल्चरल ट्रेंड्स, particularly his analysis of post-modernity and capitalism.
जेम्सन अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक, फिलोसोफर होने के साथ साथ ये मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थियरिस्ट भी हैं और ये अपने एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं जो कि कल्चरल ट्रेंड से जुड़ा है, स्पेशली पोस्ट मॉडर्निटी एंड कैपिटलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच थ्री ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स आर एसोसिएटेड विथ किचन सिंक ड्रामा। तो यहाँ पे किचन सिंक ड्रामा से जुड़े हुए 3 राइटर्स को चूज करना है। राइट ऑप्शन इज 4 ACD, अर्नोल्ड वेस्कर, अमोल्ड वेस्कर, सिल्व डेलेनी, जॉन ऑसबर्न। तो ये 3 किचन सिंक ड्रामा के लिए जाने जाते हैं। व्हाट इज किचन सिंक ड्रामा? लेट्स सी इन डिटेल। किचन सिंक ड्रामा या किचन सिंक रियलिज्म, अ ब्रिटिश कल्चरल मूवमेंट that developed in the late 1950s and early 1960s in theatre, art, novel, film and television play, whose protagonists usually could be described with modern society, working class or lower middle class। तो किचन सिंक ड्रामा क्या होता है? ये ब्रिटिश कल्चरल मूवमेंट था जो लेट 1950s और 1960s में स्टार्ट हुआ था थिएटर, आर्ट, नावल, फिल्म और टेलीविज़न प्ले में। इनके प्रोटागनिस्ट जनरली मॉडर्न सोसाइटी के वर्किंग क्लास या लोअर मिडिल क्लास से होते हैं। राइटर्स वेस्कर, डेलेनी और ऑसबोर्न, यही तीनों लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर्स लव लेबर लॉस्ट ओवर यूजेस फॉर्मल लैटिनेट डिक्शन। तो वो कैरेक्टर आपको चूज करना है। राइट ऑप्शन इज 1 होलोफेम्स। लव्स लेबर लॉस्ट टू शेक्सपियर की प्ले 1598 की है। ये कॉमेडी है। इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, बिरॉन, कोस्टार्ड, लॉन्गवेल, जैकंटा, डॉन एड्रियो डी आर्मडो, लॉर्ड डोमेन, रोसालिन, मारिया, कैथरीन, बॉयट, डल, मोथ, होलोफेम्स, जिसके बारे में ऑप्शन में दिया है, ये स्कूल मास्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द वर्क्स विथ ऑथर्स। यहाँ पे ऑथर्स और वर्क को मैच करना है। लिस्ट 1 में वर्क है और लिस्ट 2 में ऑथर्स हैं। राइट ऑप्शन इज 3 बॉडीज दैट मैटर। इसका राइट मैच होगा जुडिथ बटलर, मीन्स बॉडीज दैट मैटर जुडिथ बटलर का वर्क है। अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बारबरा जॉनसन का वर्क है। अ लिटरेचर ऑफ दियर ओन एलेन सोवाल्टर। लास्ट वन विल मैच वैम्स एंड ट्रैम्प्स टू कमिल पगलिया। लेट्स सी इन डिटेल। कमिल पगलिया अमेरिकन फेमिनिस्ट एकेडमिक एंड सोशल क्रिटिक है। वर्क सेक्सुअल पर्सोने, फ्री वुमेन, फ्री मैन, वैम्स एंड ट्रैम्प्स, ब्रेक ब्लो बर्न, ग्लिटरिंग इमेजेस और मैन ऑब्सोलेट, द बर्ड कैंप नेस्ट। एलेन सोवाल्टर अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक, फेमिनिस्ट एंड राइटर ऑन कल्चरल एंड सोशल इश्यूज़। ये भी फेमिनिस्ट हैं और कल्चरल सोशल इश्यूज़ की राइटर हैं। इनके कुछ वर्क्स हैं, अ लिटरेचर ऑफ दियर ओन, द फीमेल मेलोडी, टीचिंग लिटरेचर, सेक्सुअल एनार्की, सिस्टर्स चॉइस, हिस्ट्री बियॉन्ड, फ्रूड, इन्वेंटिंग हरसेल्फ, स्पीकिंग ऑफ जेंडर, द विंटेज बुक ऑफ अमेरिकन। नेक्स्ट, बारबरा जॉनसन अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक एंड ट्रांसलेटर। सम वर्क्स ऑफ हर आर द क्रिटिकल डिफरेंस, पर्सन्स एंड थिंग्स, अ वर्ल्ड डिफरेंस, द फेमिनिस्ट डिफरेंस, लाइफ ऑफ मैरी सेली। जुडिथ बटलर अमेरिकन फिलोसोफर एंड जेंडर थियरिस्ट whose work has influenced political philosophy, ethics and the field of third wave feminism, queer theory and literary theory। तो ये जेंडर थियरिस्ट हैं और फिलोसोफर हैं। इनकी वर्क जो है पॉलिटिकल फिलोसफी से इन्फ्लुएंस्ड है, थर्ड वेव फेमिनिज्म से रिलेटेड है। वर्क जेंडर ट्रबल, बॉडीज दैट मैटर जो ऑप्शन में था, अनडूइंग जेंडर, प्रीकैरियस लाइफ, फ्रेम्स ऑफ वॉर, द फोर्स ऑफ नॉन वायलेंस। Next question is, who among the following prose writers of the Romantic period authored on murder considered as one of the fine arts? Right option is third, Thomas D. Quincy। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। इंग्लिश राइटर, एसिस्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक हैं, बेस्ट नोन फॉर हिज कॉन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। तो ये अपने इंग्लिश ओपिनियन ईटर के लिए ज़्यादा फेमस है। ऑन मर्डर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स 1827 की वर्क है। ये ऐसे फिक्शनल है, सेटारिकल अकाउंट ऑफ एन एड्रेस मेड टू अ जेंटलमैन्स क्लब कंसर्निंग द एस्थेटिक एप्रिसिएशन ऑफ मर्डर। इसमें मर्डर का जो एस्थेटिक रूप से अप्रिशिएट किया गया, बहुत ही सौंदर्यात्मक ढंग से एक मर्डर को
एप्रिशिएट करने की कोशिश की गई है। एक तरह से ये सेटारिकल अकाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज पोएम्स बिलोंगिंग टू द नियो क्लासिकल पीरियड ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। तो इसमें से वो 2 पोएम्स बताने जो इंग्लिश लिटरेचर के नियो क्लासिकल पीरियड्स को बिलोंग करता है। राइट ऑप्शन इज 2, बी एंड सी, द वैनिटी ऑफ द ह्यूमन बुक कैंटो। लेट्स सी इन डिटेल द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। सॉरी, थोड़ा यहाँ पे मिस स्पेल्ड हो गया, बुक हो गया, विशेष होना चाहिए, ह्यूमन विशेष। तो द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस 1749 का ये वर्क है। 368 लाइन्स की वर्क है ये सैमुअल जॉनसन का। हीरोइक कपलेट, क्लोज्ड हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क टू इंक्लूड जॉनसन्स नेम ऑन द टाइटल पेज। द ओपनिंग लाइन अनाउंसेस द यूनिवर्सल स्कोप ऑफ द पोएम एज वेल एज द सेंटर थीम। तो ये फर्स्ट वर्क है सैमुअल जॉनसन की जिसके टाइटल पेज पर उनका नाम मेंशन हुआ है। इसकी ओपनिंग लाइन अनाउंस करती है यूनिवर्सल स्कोप के साथ साथ सेंट्रल थीम को भी। तो द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस सैमुअल जॉनसन का वर्क है 1749 की और 368 लाइन यानी कि 368 लाइन्स की ये वर्क है क्लोज्ड हीरोइक कपलेट्स में। कैटो 1713 ट्रेजेडी बाय जोसेफ एडिसन। कैटो एक ट्रेजेडी है 1730 की, जोसेफ एडिसन की ये है। बेस्ड ऑन द लास्ट डेज ऑफ द मार्कस पोर्कस कैटो यूटेसिन्स। तो ये जो लास्ट डेज है मार्कस पोर्कस की उसी पे आधारित ये ट्रेजेडी है जोसेफ एडिसन की। जनरली एडिसन इज वेल नोन एसिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज दैट द इंग्लिश लैंग्वेज इज मैन मेड नॉट वुमेन मेड। तो इसमें से किसने प्रपोज किया है कि इंग्लिश लैंग्वेज मैन मेड है न कि वुमेन मेड। राइट ऑप्शन इज 3, डेल स्पेंडर। डेल स्पेंडर ऑस्ट्रेलियन फेमिनिस्ट स्कॉलर, टीचर, राइटर एंड कंसल्टेंट, को फाउंडर एंड एडिटोरियल एडवाइजर ऑफ पेंडोरा प्रेस। डेल स्पेंडर ऑस्ट्रेलिया की हैं, ये को फाउंडर हैं पेंडोरा प्रेस की और एडिटोरियल एडवाइजर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर द को एडिटर्स ऑफ चटनीफाइंग इंग्लिश, द फेनोमेना ऑफ इंग्लिश। तो चटनीफाइंग इंग्लिश के को एडिटर्स कौन हैं। राइट ऑप्शन इज 3, बी एंड सी, रीता कोठारी, रूपर्ट स्नेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कैरेक्टर्स विद द प्ले। प्ले और कैरेक्टर को मैच करना है। लिस्ट 1 में कैरेक्टर हैं और लिस्ट 2 में प्ले हैं। सभी शेक्सपियर के प्ले हैं, कुछ ट्रेजेडीज और कुछ कॉमेडीज। तो लेट्स सी द राइट ऑप्शन। सेकेंड, डोनाल्ड बेन, ए मैच करता है सेकेंड से मैकबेथ से। क्लॉडियो, दैट इज मैच टू फोर्थ, मेजर फॉर मेजर। सी, नेरिशा, मर्चेंट ऑफ वेनिस, गॉन्ड्रिल, किंग लियर। लेट्स सी इन डिटेल। किंग लियर 1606 की ट्रेजिडिकल वर्क है विलियम शेक्सपियर की। कैरेक्टर कुछ इंपॉर्टेंट, कॉर्डेलिया, गॉन्ड्रिल, लियर ऑफ ब्रिटेन, रेगन, एडमंड, अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर। मैकबेथ 1623 का वर्क है, ट्रेजेडी है ये भी शेक्सपियर की। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देख लीजिए, मैकडफ, बैंको, मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, किंग डंकन, 3 विचेस, मालकोम। मर्चेंट ऑफ वेनिस 1600 की है, कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की। कैरेक्टर साइलॉक, पोर्शिया, बसानियो, एंटोनियो, जेसिका, ग्रेचिनो, सेलारिनो। मेजर फॉर मेजर 1604 का वर्क है शेक्सपियर की। कैरेक्टर है बर्नार्डाइन, मिस्ट्रेस वार्डन, एंजेलो विंसेंसियो, वेरस, स्केलस, एवर्सन। ये शेक्सपियर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स में से हैं और इनके बारे में डिटेल में स्टडी की जाएगी। बस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे दिया गया है, बट जब शेक्सपियर को लेकर हम आएंगे उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे तो ये सारे वर्क थोड़ा और डिटेल में स्टडी किया जाएगा। इसमें से कुछ कोटेशन वगैरह भी स्टडी किया जाएगा। तो दिस इज़ एनफ फॉर टुडेज़ वीडियो। बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।